हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आपके पर्सन की एनर्जी में निकल के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। फिक्स, पहला वर्ड यहाँ पर फिक्स आया है। कुछ लोग इंगेजमेंट फिक्स करने की बात कर रहे हैं या इंगेजमेंट फिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ फिक्स वर्ड मिला है मुझे। कुछ लोग रिश्ता फिक्स करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पार्टनर कुछ चीजें फिक्स करना चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि आप अगर कोई चीज़ फिक्स कर रहे हैं, इस पर्सन से रिश्ता फिक्स कर रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है आपकी, या मैरिज आपकी दोबारा से ठीक हो रही है, मतलब मैरिज हो रही है, मैरिड लाइफ ठीक हो रही है। ये पर्सन कह रहे हैं कि पास्ट को मत लेकर आना। ठीक है, आप ये पर्सन जानते हैं कि पास्ट में उनसे गलती हुई है, आप भी जानते हो कि पास्ट में उनसे गलती हुई है। बट जैसे यहाँ पर मैसेज है कि ताने जो होते हैं या फिर जो चीज़ें होती हैं, जो पास्ट कहते हैं ना कि त्याग दो बीते हुए गल को, मतलब आने वाले कल पर अगर उसका प्रभाव पड़ा तो वो खराब हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि पास्ट को अगर लेट गो कर सकते हो तो बताओ, क्योंकि हाँ, पास्ट में मुझसे गलती हुई है, पास्ट में बहुत कुछ बिगड़ गया है, लेकिन अब न्यू स्टार्ट के बाद पास्ट को लेकर मत आना बीच में, ऐसा किसी पर्सन बोलना चाहते हैं आपको। ठीक है, कि जैसे कभी कभी होता है ना कि बातचीत हो रही है और पास्ट में, अरे पास्ट में तुमने तो ऐसा किया था, तो जैसे इस चीज से इस पर्सन को बहुत दिक्कत है, या फिर ये पर्सन बोल रहे हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या। ओके, दूसरा मैसेज था, ये पर्सन कह रहे हैं कि आपका स्टैंड लेने के लिए रेडी है। ठीक है, किसी भी तरीके का स्टैंड आपका लाइफ में लेना हो तो उसके लिए भी रेडी है। ठीक है, आप दोनों की मैरिज को ठीक करने के लिए रेडी हैं, अगर आप दोनों मैरिड हो तो। और अगर नहीं हो तो डेफिनेटली ये पर्सन ये कह रहे हैं कि जितनी शिकायतें आपको पास्ट में थी, ये पर्सन उन चीज़ों को अब आपके साथ कनेक्शन में नहीं दोहराएंगे। यानी कि अगर झुकना है तो झुकेंगे, अगर कहीं पर आपका स्टैंड लेना है तो स्टैंड लेंगे, कहीं पर अगर इस पर्सन को ज़रूरत है कनेक्शन में आगे बढ़कर कुछ काम करने की और आपको था कि ये पर्सन करते नहीं है, तो डेफिनेटली ये पर्सन उन कामों को ज़रूर करेंगे आपके लिए। ठीक है, कुछ लोगों को इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रिसीव हो सकती है। ये पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं कि एक चीज़ जो ये पर्सन आपसे मांगना चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट दें, जो आप पहले इनको सपोर्ट देते थे, क्योंकि इनका एनर्जी में ये दिखाई देता है कि तुम्हारे सपोर्ट से मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब तुम अगेंस्ट में आ जाते हो या फिर ब्लेमिंग एनर्जी में आ जाते हो तो मेरा मतलब काम करने का मन नहीं होता, या फिर या कुछ ऐसा मैसेज है कि जैसे वो आपका सपोर्ट चाहते हैं या चाहती हैं, तो उनको वो ताकत मिल जाती है काम करने की, एंड वो खुद से ही सब कुछ करेंगे। जो पास्ट में उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते या एक दूसरे के प्रति वो एनर्जी नहीं थी, या फिर ट्रस्ट इश्यूज थे, या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जो भी था, जिसके चलते इन्होंने अपने आप को आपके प्रति वो समर्पण आपके प्रति समर्पित नहीं किया, या फिर कहीं कि आपका स्टैंड नहीं लिया, आपको वो वैल्यू नहीं दी। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ी तो अपना हाथ छुड़ाकर भाग गया, कुछ इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने अगर की हुई हैं पास्ट के अंदर, तो ये पर्सन उन सारी चीज़ों को सुधारना भी चाहते हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपका स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं। बट आप इस पर्सन को सपोर्ट हमेशा करें। ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या सेपरेशन रहा है, उसमें इस पर्सन ने आपकी वर्थ एक्चुअली में रियलाइज की है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो एक मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है। ये पर्सन आपसे एक चीज़ और बोलना चाह रहे हैं, किसी भी स्तर पे ये आपको संभाल सकते हैं, उनमें अब वो पेशेंस आ गया है, जो पेशेंस उनके अंदर पहले नहीं था रिलेशनशिप में। जो ईगो थी पहले, या फिर जो मैं की एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ख़त्म हुई है। ठीक है, आपसे दूरी ने इस पर्सन के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन डाले हैं। इस पर्सन कह रहे हैं कि अब ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, या मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये हैंडल कर सकते हैं, अगर आप नाराज हो भी जाए तो भी ये पर्सन हैंडल कर सकते हैं, ऐसा महसूस होता है। एक दिन मैंने वो एग्जाम्पल दिया था ना कि एक डिवाइन पर्सनैलिटी या एक डिवाइन बीइंग या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो चुका है, हील हो चुका है। वो बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे भगवान शिव माँ काली के सामने लेट गए थे जब माँ काली क्रोध में आई थी। यानी कि कपल जो होता है या फिर रिलेशनशिप में कभी एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है या फिर वो किसी बात से नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, तो दूसरा पार्टनर बिल्कुल वैसे ही अंडरस्टैंड करता है उसे कि वहाँ पर उसके साथ ज़िद नहीं करनी, गुस्सा नहीं दिखाना, उसके साथ झगड़ा नहीं करना, उसका लड़ना नहीं है। वहाँ पर शांतिपूर्वक जैसे भगवान शिव ज़मीन में लेट गए थे और माँ काली का क्रोध शांत हो गया था। तो कैसे हैंडल की जाती है अपने पार्टनर को, मतलब कैसे उसकी सिचुएशन में उसको आप हैंडल कर सकते हो, ये जैसे इस पर्सन ने सीख लिया है, तो ये पर्सन यहाँ पर आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपको नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है? क्या होता है ना, डिस्टॉर्शन में आप एक-दूसरे को टारगेट ज़्यादा करते हो। और जब आप एक-दूसरे को स्पेस देना सीख जाते हो, तब टारगेट कम करते हो, कहीं न कहीं अंडरस्टैंड करते हो या फिर सोचते हो कि छोड़ो जाने दो, अगर एक इंसान बहुत गुस्से में है, तो मैं अगर शांति से डील कर लूँगा तो क्या बिगड़ जाएगा? और ऐसे ही मैरिजेस चलती हैं। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आया जो इस पर्सन ने पहले नहीं सीखा था, बट रिलेशनशिप में इस पर्सन ने ये चीज़ को लर्न कर लिया है। झुकना भी जैसे यहाँ पर सीख गए हैं आप भी और आपके पर्सन भी, जहाँ पर आपको लगता है मेरी गलती है तो सॉरी बोल दो, जहाँ पर आपके पर्सन को लगता है उनकी गलती है सॉरी बोल दो। तो एक मैसेज यहाँ पर ये भी आया, तो ये कुछ लोगों के कनेक्शन में इंगेजमेंट बहुत नज़दीक है, यानी कि इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, बहुत नज़दीक हो आप उस चीज़ के, ठीक है। एक रिलेशनशिप में इस पर्सन ने लेसन ये भी सीखा है, किसी तीसरे को बोलने का मौका ना दें, या किसी तीसरे की सलाह रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना लें। अगर आप अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो आप वही करें जो आपके भीतर से आ रही है, या फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो डायरेक्ट जाकर अपने पार्टनर के साथ उस चीज़ को बोलें, उसके सामने उस चीज़ को कहें, उसको एक्सेप्ट करें या जो भी है, मतलब उसको बता दें कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मतलब क्लियर कम्युनिकेट करें, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, ना कि गोल गोल घुमाएं या फिर ये सोचे कि वो समझ लेगा, उसने मुझे नहीं समझा, वो समझ भी तो सकता था या सकती थी। आपको जबान दी है भगवान ने, खुलकर बोलो कि मैं क्या चाहता हूँ और सामने वाले पर फैसला छोड़ दो, आप अपना बताओ तो सही कि मेरे मन में क्या है, ताकि बाद में कोई ये चीज़ का इल्ज़ाम तो ना लगाए आपके ऊपर कि भई तुमने भी तो उस समय कुछ नहीं बोला था, तुमने भी तो मुँह बंद कर लिया था, तुमने भी तो कुछ एक्सप्रेस नहीं किया था, तुमने भी तो अपने मन की बातें नहीं बताई थी, ठीक है? सो इस तरीके का मैसेज इस पर्सन के लिए निकल के आ रहा है कि दूसरा लेसन इस पर्सन ने जो लर्न किया है रिलेशनशिप में वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जब आप दुनिया भर की बातें समझाकर किसी व्यक्ति को थक जाओ और वो ना माने, देन जाकर उसे स्पेस दिया जाता है या उसे उसके हाल पे छोड़ा जाता है। लेकिन ये सोच लेना कि मैं बात ही नहीं करूँगा, वो तो समझ जाएगा, अगर वो मुझसे प्यार करेगा तो मुझे समझ जाएगी, उसने मेरी खामोशी नहीं समझी, नॉनसेंस है भाई। हर व्यक्ति के अंदर ट्रिगर्स हैं, हर व्यक्ति के अंदर गुस्सा है। आपकी ऐसी खामोशी पढ़ने के लिए उसे सबसे पहले खुद को उस लेवल तक उठाना होगा कि वो आपकी खामोशी बिना बात पढ़ता रहे, ठीक है? व्यक्ति को ना ऐसा लगता है कि मैं खामोशी पढ़ रहा हूँ, कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी खामोशी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं समझ रहे हो। तो इंसान को डाउट होता है क्योंकि ये दुनिया छलावे से भरी हुई है। तो हर व्यक्ति ना डाउट में इस वजह से जाता है कि कहीं तुम मेरे साथ चीट तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आया है, ठीक है। आपके पर्सन को भी पहले पास्ट के अंदर आपको लेकर इस तरीके के डाउट्स रहे हैं कि आप वो रिस्पेक्ट उन्हें नहीं दोगे, या फिर वो उस तरीके से हो सकता है आप उन्हें चीट कर दो, या फिर हो सकता है आप उस तरीके से ना रहो। नहीं भी व्यक्ति अगर ऐसा होता है तो फिर भी इंसान के मन में डाउट होते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया हर व्यक्ति को बहुत गलत तरीके से देखो। आज के टाइम में क्या है ना कि बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने इंट्यूशंस को सुने, क्योंकि होता क्या है कि आप बाहर की दुनिया की तरफ फोकस होंगे तो पता है वो आपको समझाएगी। आप देखो, अगर ये 10 साइंस किसी लड़के में दिखे तो वो परफेक्ट है, अगर ये 5 साइंस आपको किसी लड़की में दिखे तो वो परफेक्ट है, ऐसी लड़की वाइफ बनाने लायक है, ऐसा लड़का हस्बैंड बनाने लायक है। देखो, कमियां सबके अंदर हैं और आपके खुद के इश्यूज की वजह से कुछ लोग आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है हीलिंग, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से आप सामने वाले को डील कर सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप बाहर की दुनिया को सुनकर और जजमेंट्स क्रिएट करें, क्योंकि बाहर बहुत जजमेंट है। हर दूसरा व्यक्ति उंगली उठाता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। कमियां सबके भीतर हैं, ऐसा नहीं है, कुछ के अंदर कम है, कुछ के अंदर ज़्यादा है। तो अपने रिलेशनशिप को जितना आप हाइड करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, बेहतर है। किसी तीसरे को बोलने की परमिशन कभी भी ना दें, सारी बात जाकर क्लियर करें। इस तरीके के लेसन्स को इस पर्सन ने लर्न किया, तब जाकर यहाँ एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, ठीक है। तब जाकर यहाँ पर वो एनर्जी है कि भाई हाँ, अब ये कनेक्शन मैरिज तक जा सकता है। तब तो मैरिज कोई मतलब है नहीं, तो तुम्हें लड़ना ही है तो फिर क्या फ़ायदा है मैरिज का, राइट? सो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर आई है।
अगेन यहाँ पर सबसे ज्यादा कलेश थर्ड पार्टी की वजह से बनता है। यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दिए, वो काले काले हैं, वो मुझे नेगेटिविटी दिख गई, वो थर्ड पार्टी शो कर रहा है। यहाँ पर जैसे मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी यानी कि आपने अपनी फैमिली इन्वॉल्व कर ली, उन्होंने अपनी फैमिली भी आपको अपने स्तर पर बताई कि आजकल की लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, आजकल के लड़के तो ऐसे ही होते हैं। आप देखो मोस्टली फैमिली में भी आपको समझाने वाले कम और भड़काने वाले ज्यादा मिलेंगे, या फिर ये बोलने वाले कि मेरा बच्चा, उसमें तो कोई कमी नहीं है, मेरे बच्चे की किस्मत और ऐसा और वैसा। सो यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेज निकल के आ रहे हैं कि थर्ड पार्टीज को कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कनेक्शन के अंदर। अपनी बुद्धि से आप कनेक्शन में आए थे, अब अपनी बुद्धि से ही चलाओ, ठीक है। अगर आपको ज्यादा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ बैठो, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दोनों मिलकर किसी रिलेशनशिप हीलर के पास चले जाओ, या किसी कंसल्टेंसी करने वाले के पास चले जाओ, या फिर ऐसा व्यक्ति जो आकाशिक रीडर के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, आप एस्ट्रोलॉजर जो भी हैं जो आपके कनेक्शन को सुलझा सकते हैं, दोनों मिलकर। बट थर्ड पार्टीज को बिल्कुल इन्वॉल्व मत करो जो भड़काते हैं, राइट। सो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज, इस पर्सन ने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं, ठीक है। बहुत लंबे समय तक इस पर्सन को लगा कि इनकी किस्मत खराब है, इनकी चीजें खराब है, फिर यूनिवर्स ने इस पर्सन को रियलाइज कराया कि किस्मत खराब नहीं है। और आज ये पर्सन, आज की डेट में ये पर्सन ये बोल रहा है कि जी नहीं, मेरी किस्मत खराब नहीं है, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले हो या तुम मुझे मिली हो। मैंने समझने में थोड़ी देर कर दी, अंडरस्टैंड करने में मैंने देर कर दी, मैंने गलती कर दी एक्चुअली। ये पर्सन यहाँ पर बोल रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं आपसे, राइट। ये पर्सन एक चीज और बोल रहे हैं कि इनकी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ था, यानी कि सामने इस पर्सन की बहुत सारी चीजें खड़ी हुई थी कि जैसे कहते हैं ना पार का ना देख पाना, यानी कि सामने पर्दा है और अब आप उस साइड का नहीं देख पा रहे हो। तो कुछ वैसी एनर्जी है कि मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही थी, नहीं समझ पा रहा था, मैंने अंडरस्टैंड करने में देर कर दी, कुछ इस तरह का एनर्जी इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये पर्सन ये भी बोल रहा है कि इन्होंने एक्चुअली में आपको प्रायोरिटी नहीं दी, इन्होंने सबके बारे में सोचा, लेकिन आपके बारे में एक्चुअली में ये पर्सन नहीं सोच रहे थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि आप शायद इस पर्सन के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। इस पर्सन का ध्यान आपसे हटकर और लोगों पर था, ये बात सच है, ठीक है। ये पर्सन खुद इस चीज को कन्फेस कर रहे हैं। यहाँ पर इस पर्सन को ना एक चीज जो आपसे प्रॉब्लम हो रही थी पास्ट के अंदर, वो थी कि आप इस पर्सन को बांधने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की फ्रीडम को छीन लिया था। फ्रीडम को छीनने का मतलब होता है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अपनी फैमिली में क्यों कर रहे हो, फ्रेंड से क्यों मिल रहे हो, इसके साथ क्यों जा रहे हो, उसके साथ क्यों जा रहे हो, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर लेना, या फिर इंसान को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल कर लेना, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा था कि आप फ्रीडम छीन रहे हो, तो उस चीज से इस पर्सन को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और फिर जाकर इस पर्सन ने उस चीज को अंडरस्टैंड किया है। कहीं कहीं पर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा उस एनर्जी में चले गए थे जहाँ पर इनको लग रहा था कि आप इस पर्सन पे कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हो। कंट्रोलिंग नेचर इस पर्सन ने आपके अंदर अपने लिए देखा। हो सकता है इस पर्सन के खुद के अंदर भी कुछ कंट्रोल इश्यूज रहे हों, तो दोनों को इस पर्सन ने बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया और इन्हें समझ में आया कि कंट्रोल इश्यूज का कोई मतलब नहीं है, सामने वाले पार्टनर को फ्रीडम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ काम करना चाहता है तो ये नहीं कि मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है तो यही करेगा, ठीक है, मेरा हस्बैंड है तो इतनी ही ऊपर पोस्ट पे होना चाहिए, तो इसको और धक्का गाड़ी की तरह कि तुम और कमाओ और कमाओ, ठीक है। या फिर मेरी वाइफ है तो तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तुम कमा नहीं सकते हो, तुम घर के बाहर नहीं निकल सकती हो, ऐसा नहीं कर सकती हो, वैसा। तो अगर बहुत सारे कंट्रोल इश्यूज थे और फ्रीडम नहीं दी जा रही थी कनेक्शन में, तो इस पर्सन ने लर्न किया है फ्रीडम को देना, देना और लेना। इस पर्सन को है कि भाई फ्रीडम चाहिए मुझे, बांधो मत, ठीक है। जरूरत से ज्यादा कंट्रोल मत बनाओ कि तुम पेरेंट्स के लिए नहीं करोगे, तुम इसके लिए नहीं करोगे, तुम उसके लिए नहीं करोगे। बहुत इस पर्सन को शायद इन सब चीजों को लेकर आपके ऊपर पास्ट के अंदर डाउट हुआ था कि शायद आप इस पर्सन को कंट्रोल करेंगे और इनकी फ्रीडम चली जाएगी और इनको हमेशा आपके साथ ऐसे ही जीना पड़ेगा। हो सकता है इस वजह से भी इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड करके आपसे रन कर गए हो। आप नहीं जानते ना सामने वाला आपको क्या सोचकर रिजेक्ट कर रहा है, या क्या सोचकर वो आपसे रन कर रहा है, क्या सोचकर वो एक दूरी आपसे बना रहा है। कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। और हमें कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम इंटेंशनली नहीं करते, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सामने वाले ने हमें गलत समझा है। तो आपने कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर की होगी जिससे सामने वाला ऐसा समझ पाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी बुद्धि से जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा लेता है, तो डिपेंड करता है। तो इसके लिए ही आपको भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए, इसीलिए ये मुंह है कि अपनी बात को खुलकर बोलो कि मैं क्या चाहता हूँ,
या मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बात क्लैरिटी के साथ बोल दो, उसके बाद ईश्वर पे छोड़ दो, इंसान पे छोड़ दो कि देख मैंने तुझसे बता दिया जो जो था मेरे मन में, अब तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन इंसान बोल नहीं पाता, एक्चुअली ईगो आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। उसे लगता है कि अगर मैं बोल दूंगा तो इसका ईगो हाई हो जाएगा, ये सोचेगा कि आ गया अपने आप ही अनब्लॉक करके मुझे सलाह देने के लिए, या आ गई, ठीक है। सो वो मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत इस पर्सन के अंदर चेंजेस आ गए हैं। अब भी तो आप पहले मांग रहे थे कि पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, अब आपको इनसे मांग करने की जरूरत नहीं कि मेरे लिए स्टैंड लो। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और देखते हैं यहाँ पर है 2 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है चैरियट। एक्शन मोड पे हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पर्सन एक चीज आपसे जो कन्फेस कर रहे हैं वो ये, या तो ये पर्सन पास्ट में आपके और किसी अदर पर्सन के बीच में बहुत कंफ्यूज हो गए थे, या आपके और मदर के बीच में बहुत कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। और जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया। देखो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है मैरिड लोगों के लिए, पहले देती हूँ मैं, कि अगर आप दोनों मैरिड हैं और आपके मदर इशू बहुत स्ट्रांग है, तो ये पर्सन अपनी मदर की वजह से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते थे, ठीक है। एक्शन न लेने का मतलब कि होता है ना कि यार मेरी मम्मी ने मुझे 25-26 ईयर्स का किया है, इतना बड़ा किया, तो मेरी माँ मुझे अच्छे से जानती है, मेरी माँ मुझे ज़्यादा समझती है, मेरी माँ मेरा भला चाहती है, मेरी माँ 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 और माँ, ठीक है। तो यहाँ पर वाइफ अगर बहुत ही ज़्यादा मम्माज बॉय है कोई लड़का, तो बहुत दिक्कत होगी वाइफ के साथ एडजस्ट करने में, ठीक है। क्योंकि बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि आपका जो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट नेचर होता है, या आपका थोड़ा-सा रूड बिहेवियर होता है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, तो वो इंसान को ना थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि यार ये लड़की थोड़ी तेज़ आ गई मेरी लाइफ में, या लड़का मुझे मेरी लाइफ में थोड़ा-सा तेज़ आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक मदर इश्यू की एनर्जी मेरे को, मतलब मदर की एनर्जी मुझे दिखाई दिया, मदर इश्यू मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। क्या 2 क्वीन्स आई हैं और इसमें मुझे एक माँ की एनर्जी फ़ील हुई है, जिसकी वजह से आपकी तरफ बहुत सारे एक्शन ना ले पाने, या आपके लिए बहुत क्लियर सोच ना पाना। जैसे आप मैरिज करके आ गए, अरेंज मैरिज फॉर एग्जांपल आपकी, अब आपका भी नेचर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, और आप थोड़ा-सा क्लियर बोल देते हो कुछ भी, या फिर आप थोड़ा-सा तेज़ बोल देते हो, तो यहाँ पर इंसान आपको अंडरस्टैंड नहीं कर, क्योंकि आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बनेगी कैसे? ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंसान हर चीज़ अपनी मदर से पूछ कर रहे हैं, या फिर देखो ये चीज़ जो निकल के आई है ना, ये सबके लिए नहीं निकल के आई है। बहुत सारे केसेस में मदर का कोई रोल नहीं होता या कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन बहुत सारे केसेस में लड़के को अपनी माँ पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है, और क्योंकि वो वाइफ नहीं आई है ना, तो उस पे नहीं ट्रस्ट होता है। कई जगहों पे लड़कियों में भी ये चीज़ देखी गई है कि वो पेरेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं इन-लॉज़ के कंपैरिज़न में, तो वो बार-बार हर चीज़ जाकर अपने पेरेंट्स को, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स को बता देती हैं, और इन-लॉज़ को वो ना तो सपोर्ट करती हैं, या फिर इस तरीके से कहें तो वो कनेक्टिविटी ना तो हस्बैंड के साथ बनती है, ना इन-लॉज़ के साथ बनती है। वो अपनी फैमिली साइड पर ज़्यादा रहती हैं। उसी तरीके से कुछ लड़के भी होते हैं जो अपनी फैमिली साइड पर रहते हैं और वाइफ़ को वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ऐसे केस में यहाँ पर आपकी तरफ कुछ ऐसे एक्शन थे इस पर्सन के जो कभी हुए ही नहीं, या मैरिज के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ़ के अंदर इस पर्सन ने डाल दिया, जहाँ पर आप बहुत इरिटेट हो गए इस बंदे की हरकतों से, बिकॉज़ 2 ऑफ शॉर्ट्स, द क्रॉस रोड। कौन सही है? मेरी लाइफ में कौन सही है? मेरी वाइफ सही है, मेरी मदर सही है, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जी। तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है एम्परर एंड चैरियट कार्ड के साथ कि फाइनली ना मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है। हाँ, ये उन लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है जिनकी मैरिज अभी रुकी हुई है, या मैरिज नहीं हो रही, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। तो कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर है कि आपके पर्सन एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो वैल्यू जो करते हैं ना सबसे ज़्यादा, वो अपनी फैमिली की हैं। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, वो दोनों ही अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे एक अवेकनिंग लगी है, या फिर कुछ लेसन्स यूनिवर्स द्वारा इस पर्सन को लर्न करवाए गए हैं कि आपको अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देना होगा अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, अदरवाइज कोई मतलब का नहीं है। तो कुछ लेसन्स जो मैंने आपको रीडिंग में बताया, वो यहाँ पर इस रीडिंग के दौरान इस पर्सन को समझ में, मतलब इस रीडिंग के दौरान यूनिवर्स ने चैनल किया, इस पर्सन को समझाए गए हैं, इस पर्सन को सिखाए गए हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग।
राइट। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे इस पर्सन को लर्न कराए गए हैं, लेसन्स लर्न कराया गया, बहुत ईगो था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत कुछ इस पर्सन को लर्न कराया गया है और समझाया गया है कि अपनी पावर को कैसे हाथ में रखा जाता है, यानी कि खुद से डिसीजन कैसे लिया जाता है, यानी कि मेरी मम्मा हमेशा डिसीजन सही लेगी या मेरी वाइफ। ओके गाइस, तो यहाँ पर रीडिंग में निकल कर आ रहा है। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।